हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। जो लेक्चर आपको जेई और नीट में हेल्प करने वाला है बहुत ज़्यादा। तो आपका चॉइस क्या है, ये जल्दी से जल्दी बता दो कि आप कोई लोकल कॉलेज में जाना चाहते हो या किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो और अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो। तो ट्रेंडिंग ट्यूटर आपको हेल्प करता है क्या आपके जेई मेंस में आपको फ्री कंटेंट दिला के, और जेई मेंस के साथ साथ ये कंटेंट आपको नीट में तैयारी कराने में बिल्कुल हेल्प कर रहा है। तो जो भी बच्चे नीट के हैं और जो भी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। चलिए, आज है हमारा मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 2। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट 2D में। देखो, तो यहाँ पे हमें दो प्रॉब्लम्स पढ़नी है। एक है हमारी रेनमैन प्रॉब्लम, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत पूछी जाती हैं। तो है रेनमैन प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी है यहाँ पे रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है। ये दो आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। भाई, रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है, ठीक है। 2D में रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे हमारे लिए क्या है। देखो यार, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू समवन। 1D में भी हमने बात की थी रिलेटिव वेलोसिटी की। जब हम बात कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू समवन। जब आप किसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अपने निकालना चाहते हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कह देते हैं, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है पहले से ही, आज हम इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन, चलो मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है। चलो जी, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट में वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। आफ्टर 10 सेकंड्स इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। भैया, पहले वो ऐसे जा रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा था। 10 सेकंड के बाद वो नॉर्थ में जाना स्टार्ट कर दिया। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। पहली बात, तो एक्सेलरेशन आई क्यों, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आती है कि वेलोसिटी चेंज होती है तब हमारे पास सिस्टम में एक्सेलरेशन आती है। और यहाँ पे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी पहले भी वेलोसिटी सर 10 थी, बाद में भी वेलोसिटी सर 10 है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ क्यों रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर हमारी वेलोसिटी में चेंज होगा, अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में चेंज आप कैसे ला सकते हो, या तो आप मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो या आप डायरेक्शन को चेंज कर दो। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं किया, डायरेक्शन में चेंज किया, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हुई और वेलोसिटी चेंज होने से सिस्टम में एक्सेलरेशन डेवलप हुई। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब अगर आपको, ठीक है, देते हैं। अब अगर आपको वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो वेक्टर फॉर्म बता देना, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा, प्लस आई कैप में चल रहा है और ये प्लस जे कैप में चल रहा है। ये हमारा वी फाइनल, ये हमारा वी इनिशियल। तो वी ए इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी एल अपॉन टाइम। तो वी फाइनल क्या है, 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, जे कैप माइनस आई कैप। एवरेज एक्सेलरेशन हमारी क्या आ जाएगी, जे कैप माइनस आई कैप, ठीक है। जे कैप माइनस आई कैप। और अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या आप इसको वेक्टर फॉर्म से किया है किसी बच्चे ने, ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करके। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बताओ, बताएगा कोई, एंड डायरेक्शन क्या होगी।
ठीक है, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन होगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, डायरेक्शन बताओ। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस रिलेटिवली पूछे जा सकते हैं। तो ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस थे। यहाँ से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जिस पे आपको जे लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। चलो जी, रेन मैन प्रॉब्लम। अब रेन मैन प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, अगर कोई पर्सन, अगर आप रेस्ट पे हो, अगर आप रेस्ट पर हो, तो जो बारिश आती है वो डायरेक्टली ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। अब अच्छा, यहाँ पे कोई बच्चा ऐसे ना बोल देना कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ से साउथ है। डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, ये चीज़ बिल्कुल मतलब गलत हो जाएगी। गलत क्या, ये ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बारिश जो गिरती है, बारिश की डायरेक्शन होती है वर्टिकली डाउन। ये वर्टिकल प्लेन में गिर रही है बेटा। और ये जो आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो लेते हो, ये आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेते हो। ठीक है, ये किस में होती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। जबकि वो बारिश जो गिर रही है वो वर्टिकली डाउन गिर रही है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ बारिश गिरती है, ये चीज़ आपको पता है। अगर आप रेस्ट पे हो तो भैया बारिश सीधी सीधी ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी। अगर आप चलना स्टार्ट कर दो, ठीक है, अगर आपने भागना स्टार्ट कर दिया आगे की तरफ, आपकी वेलोसिटी है वी एम, तो आपको भी पता है कि बारिश थोड़ा सा अब आपके फेस पे ऐसे हिट करना स्टार्ट कर देती है सामने से। एक्टिवा जब आपने चलाई होगी बारिश में, तो ऐसे ही होता ना कुछ। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे सीन क्या है कि अगर आप रेस्ट पे खड़े हुए हो तो आपको अम्ब्रेला ऐसे ही होल्ड कर लोगे भैया आप अम्ब्रेला को। ठीक है, आपका अम्ब्रेला ऐसे हो जाएगा। लेकिन इस बार आपको अम्ब्रेला भी आपका किसी ना किसी एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा। आपको अम्ब्रेला भी किसी ना किसी एंगल पे यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा, तो कितने एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा, यही चीज़ आपको निकालनी होती है। ठीक है, यही चीज़ आपको निकालनी होती है। तो ये जो वेलोसिटी है, ये क्या हुई? ये क्या हुई? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है ना? क्योंकि भैया जब तक आप रुके हुए हो, जब तक आप रुके हुए हो, तो आपकी वेलोसिटी, तो आपकी वेलोसिटी जो रेन है वो वर्टिकली डाउन जाएगी। रेन की डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकली डाउन। लेकिन जैसे ही आप चलना स्टार्ट कर दोगे, तो रेन आपको किसी ना किसी एंगल पे लगेगी। रेन आपको, बारिश आपको किसी ना किसी एंगल पे लगेगी। अब वो जो एंगल होगा, उसी एंगल पे आपको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा ताकि आप गीले ना हो। ठीक, तो यहाँ पे पी आर एम क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, पर्सन हमारा इधर चल रहा था, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, बारिश कैसे आ रही है भाई? बारिश आ रही है सर ऊपर से नीचे। एक्चुअल में तो रेन की वेलोसिटी यही होती है। तो बारिश अगर ऊपर से नीचे आ रही है, इस वेक्टर को मैं ऐसे बना सकता हूँ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। अब हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और वो कितने एंगल पे आएगी? तो वेलोसिटी ऑफ रेन में से वेलोसिटी ऑफ मैन को क्या कर दो? माइनस कर दो। मीन्स मैं इसका नेगेटिव वेक्टर बना दूँ वेलोसिटी ऑफ मैन का। दिस इज माइनस वी एम। ये क्या हो गया? माइनस वी एम। और इनका क्या ले लो? इनका आप रिजल्टेंट ले लो, वी आर माइनस वी एम। तो ये जो आएगी, ये क्या है आपकी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन।
अब ये वर्टिकल से, ठीक है, वर्टिकल से कितने एंगल पे लग रही है। देखो अगर ये वेलोसिटी ऑफ मैन जीरो होती तो ये वर्टिकल ही, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड आती, लेकिन अब वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रही है। सर आपने ये वाला थीटा क्यों नहीं निकाला, क्योंकि भैया वर्टिकल से एंगल मापा जाएगा। रेन किस डायरेक्शन में आएगी, रेन तो वर्टिकल से आएगी ना, ठीक है, रेन तो वर्टिकली डाउन आती है, तो इसलिए तो ये एंगल क्या हम निकाल सकते हैं, क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं। ये जो एंगल क्या होगा, दिस इज द एंगल। अब इसका ऑपोजिट कर दो, अब बारिश अगर ऐसे आ रही है तो आप अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में क्या करोगे, होल्ड करोगे, और ये क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे ये, ठीक है। और ये वाला नहीं, ये वाला, कि वर्टिकल से पहले आपका अम्ब्रेला ऐसे होना चाहिए था, अब आपका अम्ब्रेला कितने एंगल पे आपने टिल्ट करा, तो जितने एंगल पे क्या आ रही है, रेन आ रही है। तो ये थीटा क्या हो गया, एंगल एट विच यू हैव टू टिल्ट योर अम्ब्रेला। कितने एंगल पे आपको अपना अम्ब्रेला टिल्ट करना पड़ेगा कि आप बारिश से बच जाओ। तो ये एंगल तो बड़े इजीली निकाल सकते हैं हम। टेन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, टेन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ पर्सन अपॉन, या वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। इतने एंगल पे आपको आपका अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। अब इसमें मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक होती है आपकी डायरेक्शन की। मिस्टेक किस चीज़ की होती है, आपकी डायरेक्शन की होती है। और अगर आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ लें तो मैग्नीट्यूड आप आसानी से निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। क्लियर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल सी चीज़ है, बस इसको एनालाइज करना है। मिस्टेक्स यहाँ पे कॉमन मिस्टेक, चाहे क्लाउड बना के लिख लेना, कॉमन मिस्टेक क्या होगी यहाँ पे, कॉमन मिस्टेक होगी बेटा आपका डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन में आप मिस्टेक करोगे। चलो, चलो जी, क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो कि क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा। अ पर्सन moves due east at a speed of 6 meter per second and feels the wind is blowing south at 6 meter per second, ठीक है। अब ये जो है feels the wind, मतलब अब बारिश की जगह अभी क्या आ रहा है, बारिश की जगह क्या आ रही है भैया, क्या चीज़ आ रही है, हाँ हवा आ रही है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, फील्स द विंड ब्लोइंग टूवर्ड साउथ एट 6 मीटर पर सेकेंड। देखो एक पर्सन है वो भी ईस्ट में जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन 6 मीटर पर सेकेंड ऐसे हो गई। अब ये जो 6 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ये क्या चीज़ दी हुई है आपको, क्या ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, क्या ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन है, ठीक है, क्या ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन है। तो आपको भी पता है ये क्या है, क्या चीज़ है ये, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। आपको कैसे पता चला सर, ये भैया ये फील कर रहा है कि ऐसे हवा लग रही है उसको, अगर ये रुक जाए, अगर ये रुक जाए तो हवा की डायरेक्शन कुछ और हो सकती है, लेकिन ये जो आपको दिया हुआ है दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, और ये 6 मीटर पर सेकेंड साउथ में, मीन्स ऐसे, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड। और आगे की लाइन में दिया ही हुआ था कि भैया एक्चुअल वेलोसिटी बता दो विंड की। तो अगर एक्चुअल वेलोसिटी विंड की पूछा है तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ही होगा, लेकिन हमने स्टेटमेंट से एनालाइज किया। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। अब अगर ये वेक्टर पहली चीज़, अब ये वेक्टर में है, ठीक है, वेक्टर में है तो इनको वेक्टर की तरह ही ट्रीट करना। इसको अगर मैं लिखता हूँ -6 J कैप लिखा जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ है 6 मीटर पर सेकेंड, तो -6 J कैप,
इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या है, 6 i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ विंड क्या आएगा हमारे पास, 6 i कैप माइनस 6 j कैप। वेलोसिटी ऑफ विंड क्या आएगा, 6 i कैप माइनस 6 j कैप। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 6√2 मीटर पर सेकेंड, 6√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब सेकेंड वाला पार्ट इसका आप अपने आप करोगे। इफ़ द पर्सन डबल स्पीड देन फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड ब्लोन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर पर्सन की स्पीड क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो उसको किस वेलोसिटी से विंड ब्लो करती हुई दिखाई देगी या फील होगी। दिखाई तो देगी नहीं, फील किस साइड होगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बारिश गिर रही है। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन। और वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी भैया, किस डायरेक्शन में गिरेगी बारिश, नीचे की डायरेक्शन में, है ना, वर्टिकली डाउन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन हमारे पास कितना आ गया, 35 मीटर पर सेकेंड। अब वुमन राइड्स ए बाइसाइकिल विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। एक विमेन है जो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट में अपनी बाईसाइकिल को राइड कर रही है। ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी स्टेटमेंट भी नहीं पढ़े, ईस्ट से वेस्ट में ये राइड कर रही है, तो ऐसे ही ये चल रही है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। भैया कौन सी डायरेक्शन में इसको अपना अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए। अब यार सिंपल सी बात है, अगर ये ऐसे आ रही है तो इसको बारिश कैसे फील होगी, ऐसे फील होगी ना, ऐसे लगेगी। ऐसे लगेगी तो इसको अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए। अब इसका हमें एंगल निकालना पड़ेगा। अगर ये खड़ी होती, अगर ये खड़ी होती, रेस्ट पे होती, तो इसको वर्टिकली, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ही अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ता। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि इसको बारिश किस एंगल पे फील होती हुई नज़र आ रही है, या किस एंगल पे इसको बारिश फील हो रही है। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विमेन हम निकालेंगे। वो क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विमेन। ये चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव वेक्टर बना लिया हमने, और इन दोनों का फिर अगर आप रिजल्टेंट लोगे तो रिजल्टेंट कुछ आपका ऐसे आएगा। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विमेन। ये चीज़ फील होगी। और वर्टिकल से कितने एंगल पे, ये थीटा एंगल पे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ विमेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वैल्यू डालो। tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ विमेन कितना है 15, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 35। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, tan इनवर्स 3/7। ठीक है। अब tan इनवर्स 3/7 यहीं तक है, आपको यहीं पे आपका आंसर छोड़ देना है। अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो अब ये तो उसको फील हो रही है, अम्ब्रेला आपको इस साइड होल्ड करना पड़ेगा, और ये डायरेक्शन क्या होगी आपकी, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। ये डायरेक्शन क्या होगी आपकी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको आपका अम्ब्रेला, ठीक है, वर्टिकल से, वर्टिकल से एयर, वर्टिकल से इतने एंगल पे आपको ये अम्ब्रेला टिल्ट करना पड़ेगा। tan इनवर्स 3/7। क्लियर है, मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर है भैया आपको। अब ये आपका प्रीवियस ईयर है, और मैं चाहता हूँ आप इसको एज अ होमवर्क लगाओ। ठीक है, आप इसको होमवर्क लगाओ, और टेलीग्राम चैनल पे आप इसका सॉल्यूशन भेज सकते हो, किसी को चेक करवाना है तो। चलो जी, अब हम करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम। अब देखो, रिवर बोट प्रॉब्लम में पहले तो दो टर्म्स आती हैं हमारे पास, जो आपने क्लास छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एक होती है अपस्ट्रीम और एक होती है डाउनस्ट्रीम, है ना। दो टर्म्स हमने पढ़ी हुई हैं। अगर हमारा जो रिवर है, अगर हमारी रिवर है वो ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, ये हमारे रिवर की वेलोसिटी होगी। और यहीं पे कोई पर्सन भी फ्लो कर रहा है और इसकी सेम डायरेक्शन में।
कि सेम डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम। इसे हम क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम। और अगर कोई पर्सन इसके ओपोजिट डायरेक्शन में, रिवर जिस साइड फ्लो कर रही है उससे ओपोजिट डायरेक्शन में आप स्विम कर रहे हो, तो इसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। इसे हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। ठीक है। तो अब अगर कोई पर्सन है जो ग्राउंड से आपको स्विमिंग करते हुए देख रहा है, तो उसको आपकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी कितनी नज़र आएगी, कि भैया 20 स्पीड से तो आप ही जा रहे हो, और आप और तेज जाते हुए नज़र आओगे। ठीक है, कितनी स्पीड से, जो रिवर की वेलोसिटी है। यहाँ पे वही चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कि भैया आप अगर वी स्पीड से ऊपर आ रहे हो लेकिन वी आर स्पीड से आप नीचे भी जा रहे हो, है ना, वी आर स्पीड से पानी आपको पीछे की तरफ लेके जा रहा है, तो आपकी स्पीड ओवरऑल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या होगा, वी माइनस वी आर। ठीक है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में ये दो टर्म्स हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनके कारण क्या होता है, वेलोसिटीज़ वगैरह चेंज हो जाती है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब अब नेक्स्ट है यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। चलो इस देखो क्या बात हो रही है, अगर कोई पर्सन, अगर कोई पर्सन इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है, ठीक है, ये हमारी रिवर है, अगर कोई पर्सन इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है, जो रिवर किस साइड फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो भैया उसके पास क्रॉस करने का मतलब क्या है, अगर वो ए पॉइंट से चला तो वो ओपोजिट साइड कहीं ना कहीं पे पहुंच जाए, अपोजिट साइड कहीं ना कहीं पे हमारा पहुंच जाए। ठीक है। अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, यहाँ पे हमारे दो केसेस बनते हैं, कि या एक केस ये मिनिमम डिस्टेंस चले, कम से कम डिस्टेंस में अगर इसको क्रॉस करना है, और एक केस बनता है अगर इसको कम से कम टाइम में ये रिवर क्या करनी है, क्रॉस करनी है। कम से कम डिस्टेंस में ये क्रॉस करना है या कम से कम टाइम में ये क्रॉस करना है। अब कम से कम मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मिनिमम डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ए के एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला जो पॉइंट होगा बी, वही हमारा क्या होगा, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। इसके अलावा जो भी डिस्टेंस यहाँ पे आप मार्क करोगे, वो डिस्टेंस ए बी से क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा। वो डिस्टेंस ए बी से क्या आएगा बेटा, ज़्यादा ही आएगा। और अगर इसको यहाँ पे जाना है, ठीक है, अगर इसको यहाँ पे पहुँचना है, तो आप अपना दिमाग लगा के देखो खुद एक बार। चलो इसको मैं कॉपी कर लूँ। मिनिमम टाइम वाला केस भी यहाँ पे ले लें। चलो अब कुछ ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, जैसे कि ये ऐसे स्विम करे, ऑप्शन नंबर वन, ऐसे स्विम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर टू, या फिर ऐसे स्विम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, इस पर्सन को एग्जैक्टली बी पे पहुंचने के लिए, ठीक है, इस पर्सन को एग्जैक्टली बी पे पहुंचने के लिए कैसे स्विम करना चाहिए, किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस तो हमें पता लग गया, ए बी क्या होगा, हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए भैया, ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट है। क्यों सर, ऐसा क्यों, भैया वेलोसिटी खाली आपकी है ये, और आपकी वेलोसिटी ऐसे है, रे रिवर की वेलोसिटी ऐसे है, तभी तो इनका नेट कहीं ना कहीं सीधा आ सकता है यार। इनका नेट करोगे इस डायरेक्शन में आएगा, सीधी इसको लेके जा सकता है। अगर आप कह रहे हो कि सर मैं तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली बी पे जाना है, तो मैं सीधा सीधा वहीं पे स्विम करूँगा। तो अगर आप सीधे वहीं पे स्विम करोगे, ये आपकी वेलोसिटी हो गई,
और ये रिवर की वेलोसिटी हो गई। तो नेट वेलोसिटी तो आपको इस डायरेक्शन में मिल रही है, नेट वेलोसिटी तो आपको किसी ना किसी एंगल पे मिल रही है, तो आप बी पे तो कभी पहुंचोगे ही नहीं। और फिर ऑप्शन टू तो वैसे ही काट दो और दूर चले जाओगे, है ना। कॉमन सेंस मेरी क्या कह रही है, कॉमन सेंस मेरी क्या कह रही है कि मुझे ऑप्शन नंबर थ्री के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर थ्री के साथ मुझे जाना चाहिए। चलो क्लियर है। अगर इसको मिनिमम टाइम में, अगर इसको मिनिमम टाइम में ट्रैवल करना है तो कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन हम आगे ही निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी आप सोच सकते हो तो सोचो, बहुत अच्छी बात है। चलो, अब हमें ये पता लगा, अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस में ये क्रॉस करनी है रिवर, रिवर की विड्थ है डी, ठीक है। डी किलोमीटर मीटर छोड़िए आपकी क्या है, ये रिवर है। और आपको पहुंचना है मिनिमम डिस्टेंस में। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, जिस पॉइंट से आपने स्विम करना स्टार्ट किया उसके बिल्कुल सामने वाला पॉइंट, बी पॉइंट। और अब आपको ये भी पता लग गया बेटा कि अगर आपको इस बी पॉइंट पे पहुंचना है तो आपको बी की डायरेक्शन में मूव नहीं करना, आपको किस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा। अगर आपकी रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो आपको इस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा। ये होगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर। कितने एंगल पे, अब हमें बात आ गई कितने एंगल पे करना पड़ेगा सर, क्योंकि अलग अलग एंगल पे करोगे अलग अलग रिजल्ट आएगा, है ना। अलग अलग एंगल पे करोगे तो आपका रिजल्ट अलग अलग आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो अब हमें क्या ज़रूरी है, ये एंगल फाइंड करना। क्या ज़रूरी है, एंगल फाइंड करना। अब एंगल कैसे फाइंड करें, अगर मैं इस वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, इसके कंपोनेंट ले लें, इधर आ जाएगा हमारा वी एस कोस थीटा और इधर आ जाएगा हमारा वी एस साइन थीटा, वी एस कोस थीटा और वी एस साइन थीटा। अब अगर सीधी सीधी सी बात है, आपको जाना है ए से बी। अब यहाँ पे आपके दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। दो कंपोनेंट हो गए हैं वेलोसिटी के। अगर इसको हम, अब यहाँ पे समझना कि ये मैं हटा रहा हूँ ये चीज़। अब एक वेलोसिटी है वी एस कोस थीटा और एक वेलोसिटी है वी एस साइन थीटा। और इधर एक वेलोसिटी है, अगर इस पॉइंट पे ही मैं लगा दूं, पैरेलल शिफ्टिंग कर दें वेक्टर्स की, वी आर। तो भैया आपको अगर ए से बी पे जाना है, ए से एग्जैक्ट बी पे जाना है, ए से बी पे ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है आपकी, सर वी एस कोस थीटा। अगर मैं वी एस कोस थीटा से चलता रहूं, है ना, वी एस कोस थीटा मेरे को ए से बी पे लेके जाएगी, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या आपके पास खाली वी एस कोस थीटा ही है, नहीं सर। मेरे पे तो एक हॉरिजॉन्टल में दो वेलोसिटीज़ हैं, वी एस साइन थीटा भी है और वी आर भी है। भैया इनमें से एक भी कंपोनेंट ज़्यादा हुआ, ठीक है, मान लो अगर वी एस साइन थीटा भी ज़्यादा हुआ, तो आप बी पे नहीं पहुंचोगे, बी से लेफ्ट में कहीं ना कहीं पे जाओगे, बी से लेफ्ट में कहीं ना कहीं पे जाओगे। अगर आपका वी आर वाला कंपोनेंट ज़्यादा हुआ तो आप बेटा कहाँ पे पहुंचोगे, कहाँ पे पहुंचोगे, बी के राइट में कहीं ना कहीं पे पहुंचोगे, है ना। एग्जैक्टली बी पे पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, सर वी कोस थीटा होना चाहिए। अगर यही होना चाहिए तो इनके एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अदरवाइज अगर ये कैंसिल नहीं हुए तो आप कभी भी बी पे नहीं पहुंचोगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आई होगी, ठीक है। दोबारा देख लो कि यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें तो मेरा वी आर और वी एस साइन थीटा बराबर होना चाहिए। अदरवाइज इन दो वेलोसिटीज के कारण आपका कुछ ना कुछ आप एक्स में मूव कर जाओगे, ठीक है।
टू रीच exactly at B, there should be zero motion, ठीक है, इन x डायरेक्शन। और x डायरेक्शन में मोशन करने वाली वेलोसिटीज कौन सी हैं? वी एस साइन थीटा और वी आर साइन थीटा। तो देयर फोर हम लिख सकते हैं कि वी आर इज इक्वल टू वी एस साइन थीटा, ये चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? वी आर बाई वी एस, और थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एस। तो हमें कितने एंगल पे मूव करना पड़ेगा? एंगल आ गया हमारा, हमें एंगल ही चाहिए था ना भैया, कितने एंगल पे हमें मूव करना पड़ेगा कि अगर हम एग्जैक्टली बी पॉइंट पे पहुंच जाएं। तो हमें थीटा एंगल पे मूव करना था, जिस थीटा की वैल्यू क्या आई? साइन इनवर्स वी आर बाई वी एस। ठीक है, इस एंगल पे आप मूव करो, आप डायरेक्टली कहाँ पहुंचोगे? बी पे पहुंचोगे। अब बी पे जब आप पहुंचोगे तो बी पे लेके जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है? वी एस कोस थीटा। कितने टाइम में आप पहुंच जाओगे? ठीक है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। टाइम कितना लगेगा? अब देखो, आपके पास ये कंपोनेंट खत्म हो गया आपका, ठीक है, थीटा की हमने वैल्यू निकाल ली। अब आप वी एस कोस थीटा से जा रहे हो, वी एस कोस थीटा से जा रहे हो, और डी डिस्टेंस आपको कवर करना है, तो आपको टाइम कितना लगेगा बेटा? टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डी डिस्टेंस कितना है? डी डिस्टेंस कवर करना है, किस स्पीड से कर रहे हो आप? वी एस कोस थीटा से, वी एस कोस थीटा से, ठीक है, वी एस कोस थीटा से हम कवर करेंगे। सर कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू आप ट्राइंगल से निकाल सकते हो, ठीक है, वी एस कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा अगर आपको निकालना पड़ जाए, ठीक है, तो आप बेटा ट्राइंगल से निकाल सकते हो। क्लियर? चलो, अब हमारे पास क्या आया? क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। अब हमें जाना है भैया मिनिमम टाइम में हो जाए। अब मिनिमम टाइम में कैसे जाएंगे? हमें पता है कि अगर ऐसा सीन होता कि वी आर वेलोसिटी से जा रहे हैं, डी विड्थ की रिवर को क्रॉस करने में हमें कितना टाइम लग रहा है? ठीक है, अभी हमने निकाला कि रिवर को क्रॉस करने में सर टाइम लग रहा है टी इज इक्वल टू डी बाय कोस थीटा टू वी, यही लग रहा है, वी एस कोस थीटा, है ना? अब क्या सर मुझे इस डायरेक्शन में ही चलना चाहिए मिनिमम टाइम के लिए? आपने ये वाली वेलोसिटी क्यों ली? मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। मुझे ये पता है कि अगर मेरे को भैया रिवर क्रॉस करनी है, तो रिवर क्रॉस करने के लिए ये जो डी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की डायरेक्शन में ही मेरे को चलना पड़ेगा, तभी तो मैं रिवर को कम से कम टाइम में क्या कर पाऊंगा। मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, आप ये छोड़ो कम से कम टाइम का कॉन्सेप्ट छोड़ो, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपके पास यार देखो वी आर था यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब वी एस साइन थीटा था यहाँ पे, और इधर क्या था? वी आर था। क्या वी आर और वी एस साइन थीटा आपको हेल्प कर रहे हैं डी डिस्टेंस कवर करने में? भैया ये तो आपको एक्स डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, ठीक है, ये तो आपको हॉरिजॉन्टली मूव करा रहे हैं। समझ आई? तो ये तो मेरे हेल्प नहीं कर रहे, तो फिर कौन कर रहा है ना? वी एस कोस थीटा ही कर रहा है सर, डी डिस्टेंस को तो कवर करने में। वेरी गुड। अब हमारे पास वी एस कोस थीटा से मुझे टाइम तो मिल गया, मुझे टाइम मिल गया। ये टाइम क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। अब मुझे चाहिए कि ये टाइम क्या हो? मिनिमम हो। अगर ये टाइम मिनिमम हो, ये टाइम की वैल्यू मिनिमम कैसे आ सकती है?
कि भाई डी तो देखो कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी क्या है, कांस्टेंट है, कितनी वेलोसिटी से आप स्विम कर सकते हो वो तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, मैक्सिमम आपकी कितनी वेलोसिटी जा सकती है। अगर आपका टाइम मिनिमम होना चाहिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोस थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और कोस थीटा मैक्सिमम कब होता है, थीटा की वैल्यू जीरो पे, थीटा की वैल्यू जीरो पे। ठीक है, तो अगर अब मेरे को आंसर मिल गया कि मुझे क्रॉस करनी है, रिवर क्या करनी है, क्रॉस करनी है कम से कम टाइम में, तो मुझे वी एस स्पीड से जाना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, सीधा सीधा बिल्कुल परपेंडिकुलर स्विम करना पड़ेगा। ठीक है, टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, स्विमर हैज टू, swimmer has to swim perpendicular, perpendicular to the direction of flow of river। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा भैया, कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वन हो सकती है, वन हो सकती है, तो डी बाई वी एस, ये आपको टाइम लगेगा मिनिमम टाइम कि आप वहाँ पे पहुँच जाओ। बट जब आप वी, ये डी डिस्टेंस, डी विड्थ की रिवर को क्रॉस कर रहे हो मिनिमम टाइम में, आप कह रहे हो सर मैं तो ऐसे चल रहा हूँ, है ना, वी एस, रिवर हमारी फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में वी आर, तो इस बार क्या आप बी पे पहुंचोगे, क्या आप बी पे पहुंचोगे। ठीक है, स्विमर विल नॉट रीच, स्विमर विल नॉट रीच एट बी। आपको भी पता है या एक वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी वी आर, है ना, नेट इसका इधर आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सी पॉइंट पे पहुंचेगा तैर के, ऐसा ही होगा, सी पॉइंट पे जाएगा। अब ये जो बी से सी तक का डिस्टेंस है, ये भैया कितने डिस्टेंस आगे चला गया, इस एक्स को हम बोलते हैं ड्रिफ्टेड डिस्टेंस या ड्रिफ्ट, कितना वो ड्रिफ्ट हो गया। अब कैसे निकालें, क्या कैसे निकालें, अच्छा ये सी पॉइंट तक लेके जाने वाली वेलोसिटी कौन सी थी, हम तो सर वी एस से सीधा सीधा मूव करना स्टार्ट किए थे, स्विम करना स्टार्ट किए थे, हमें सी पॉइंट पे कौन लेके चला गया, भैया सी पॉइंट पे लेके जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है, वी आर है, सी पॉइंट पे लेके जाने वाली वेलोसिटी क्या है, वी आर है। तो ड्रिफ्टेड डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी लग रही है, कौन सी स्पीड लेके जा रही है, कौन सी वेलोसिटी लेके जा रही है आपको सी पॉइंट पे, सर रिवर की वेलोसिटी लेके जा रही है, कितने टाइम में लेके जा रही है। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए जब आपने सीधा सीधा तैरना स्टार्ट किया था तो वो टाइम मिनिमम था, मिनिमम टाइम कितना आया था, डी बाई पी एस, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वी आर इंटू डी बाई वी एस। तो ये चीज़ आपको एनालाइज करनी पड़ती है कि कौन सी वेलोसिटी आपको क्या मोशन दे रही है। ठीक है, क्लियर है, एक बार दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और अब यहाँ से मुझे एक चीज़ और समझ आ रही है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप मिनिमम डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस करना चाहते हो, मिनिमम डिस्टेंस में रिवर क्रॉस करना चाहते हो, तो आप मिनिमम टाइम में नहीं कर सकते। अगर आप मिनिमम टाइम में करना चाहते हो, ठीक है, तो आप मिनिमम डिस्टेंस के साथ नहीं कर सकते, मतलब दोनों चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिलेंगी।
ठीक है, एक टाइम पे एक ही चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, या तो आप मिनिमम डिस्टेंस से कर सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस से करोगे तो टाइम मिनिमम नहीं आएगा, अगर मिनिमम टाइम में करोगे तो डिस्टेंस मिनिमम नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे ये कॉन्सेप्ट था रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम, कुछ भी बोलो इसको। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर आपकी छुट्टी करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन है, सिंपल है क्वेश्चन, इस पे भी सिंपल ही आते हैं। अ बोट मैन कैन रो अ बोट टू मेक इट मूव विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब ये क्या होती है स्टिल वाटर? स्टिल वाटर का मतलब जब पानी की वेलोसिटी ज़ीरो है, पानी बह नहीं रहा है, उस टाइम पे जो बोट है वो किस स्पीड से जा सकती है? ठीक है, वो किस स्पीड से जा सकती है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा सकती है, मतलब जो बोट है वो मैक्सिमम अपनी इस स्पीड से जा सकती है। रिवर फ्लो steadily at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर and the width of river is 2 किलोमीटर। ठीक है, हमने रिवर की विड्थ ले ली, 2 किलोमीटर है। रिवर फ्लो कर रही है ऐसे हमारी 5 किलोमीटर पर आवर से, बोट मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर से। इफ द बोट मैन क्रॉसेज द रिवर along the minimum distance of approach, the time elapsed in rowing the boat will be। वो कह रहे हैं अगर यहाँ से बोट मैन स्टार्ट हुई है, यहाँ से बोट स्टार्ट हुई है और वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पे चलता है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मतलब यहाँ पे वो पहुँचने के लिए, ठीक है, बी से वो ए पे आता है, तो आपको भी पता है कि यहाँ पे आने के लिए उसको ऐसे स्विम, ऐसे बोट को रो करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे बोट को क्या करना पड़ेगा? रो करना पड़ेगा, और ये यहाँ पे ए पे पहुँच जाएगा, और जब ये ए पे पहुँचेगा, है ना, तो इसको कितना टाइम लगेगा? दिस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कौन सी स्पीड लेके जाएगी इसको? ये एंगल अगर थीटा है तो ये आएगा वी बी कोस थीटा, और ये आएगी वी बी साइन थीटा। कौन सी लेके जाएगी ए पॉइंट तक? वी बी कोस थीटा। अब हमारे पास डी बी है, वी बी भी है, और कोस थीटा नहीं है, क्या मैं थीटा निकाल सकता हूँ? या निकाल सकते हैं। इस थीटा की वैल्यू क्या आती है? साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी, रिवर की वेलोसिटी अपॉन पर्सन या बोट की वेलोसिटी। रिवर की वेलोसिटी है 5, पर्सन की वेलोसिटी है 10, बोट की वेलोसिटी है 10, तो ये कितना आ गया? 1/2। 1/2 का मतलब थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। तो टाइम कितना लगेगा? टी इज इक्वल टू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी बी कितना है? 5। अब कोस 30 कितना हो जाएगा? √3/2। क्या हो जाएगा? √3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/5√3। 2/5√3। और ध्यान रखना सब कुछ किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो ये टाइम भी क्या आएगा? आवर्स में ही आएगा। टाइम भी क्या आएगा हमारा? आवर्स में ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा आंसर है। ठीक है, ज़्यादा टफ प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आते, आप ज़्यादा से ज़्यादा किस में उलझोगे? आप इसकी लैंग्वेज में उलझ सकते हो। ठीक है, आप इसकी लैंग्वेज में आपको ये दिक्कत दे सकता है। चलो नेक्स्ट है, अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद वेलोसिटी 1/n टाइम्स। अच्छा अब चलो नहीं, अब ये है आपके क्वेश्चंस, क्योंकि आप इसमें लैंग्वेज में उलझोगे तो ये जो हैं ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कराऊंगा नहीं, मैं इसके और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में जब मैं प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करूंगा, प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कराने से पहले मैं इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। आज के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताना था, वो कॉन्सेप्ट बता दिया है। क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में आप रिवाइज करके आओ, और ये 2 क्वेश्चंस लगा के आओ, इन 2 क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, और 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आपको कम कराए जाएंगे, क्वेश्चन पूरे होंगे, बस आप पढ़ते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो।